देख लिया था कि अगर मेरे पास कोई भी हमने एक तरीके से डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पर निकालना हो तो क्या होता है 2kp अपॉन r क्यूब। अगर पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर निकालना तो सिंपली क्या होता है kp अपॉन क्या होता है r क्यूब होता है। वहीं अगर मुझे किसी जनरल पॉइंट पर अगर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है किसी डाइपोल की वजह से तो कैसे निकाला जाता है, आई होप सो क्लियर हो गया वो पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करना है, कंपोनेंट्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। कॉस थीटा साइन थीटा में ब्रेक किया। कॉस थीटा वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो हमें क्या दे रहा होगा, एक तरीके से एक्सियल दे रहा था, और साइन थीटा वाला जो हमारा कंपोनेंट था वो हमें क्या दे रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रहा था। फिर हमने देखा, फिर हमने यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस किया। यहाँ पे देखो, यहाँ से इस चैप्टर से ना एक श्योर है कि एक डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का, 120% श्योर है। कोई ना कोई देख, या तो मेरे को रिंग वाला दे सकता है, या फिर हमारे पास वायर की वजह से दे सकता है, या फिर बस ड्राइपोल की वजह से देता है। कोई भी मेरे पास एक ना एक श्योर है कि डेफिनेशन यहाँ से डेरिवेशन तो आना पक्का है, 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। इसलिए इस पूरे चैप्टर को ध्यान से करना, जो भी डेरिवेशन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे एक तरीके से हमारा हो चुका है इस चैप्टर का, जो अब मतलब कि अब तो गॉस थ्योरम वगैरह भी आने वाला है। एक तरीके से बोला जाए ना, देखो एनसीईआरटी वालों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 को अलग अलग चैप्टर से क्लासिफाई किया है। एक तरीके से हम बोले तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का मोस्ट ऑफ पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में एंट्री मार चुके हैं, बट एनसीईआरटी की तरह से नहीं, अपने तरीके से। बट फिर ठीक है, एनीवे जो भी है, तो हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन दिया, प्रीवियस जो अपना वीडियो था उसके अंदर हमने ये देख लिया कि अगर कभी भी अगर मुझे किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालना हो डाइपोल के साथ तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, kp अपॉन r क्यूब होता है। किसी जनरल पॉइंट पर अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, आई होप से पॉइंट क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं पर भी छोटा सा माइनर सा भी कोई भी एकदम पिद्दू सा भी अगर कोई डाउट हो ना, इन्फॉर्म करना कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व कीजिए। हर एक फिजिक्स ऐसा है ना कि आप जो भी सब कुछ फिजिक्स होना, हम जो भी आपस में चीज़ें हो रही है उसको हम रिलेट कर सकते हैं। इसलिए बोला कि ध्यान से एक एक पॉइंट जो भी है ना उसको प्लीज़ कोशिश करना समझने का, माइनर से माइनर चीज़ क्या हमें क्या करना समझना है। ओके ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉपिक क्या था, मेरे पास क्या कि एक डाइपोल को लेके आया, डाइपोल के अलावा मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, प्लेस यहाँ पे कर दिया, रख दिया हमने, यहाँ पे इसका डिस्टेंस वगैरह रख दिया। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे टॉर्क, एक टॉर्क वर्ड का मतलब क्या है, टॉर्क हमारे पास सीधे सीधे ये बताता है कि जो भी चीज़ रोटेट हो रहा होता है ना उसको रोटेट करने में जो हमारे पास रोटेट किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से होता है। उसी का एक तरीके से प्रॉपर्टी है जो रोटेट करने में जो भी, जैसे मेरी हैंड में अगर मान लो ये मेरे पास ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, टोड़क टोड़क टोड़क, किसकी वजह से, मैं टॉर्क की वजह से रोटेट कर, मुझे हैंड को हमें दिखता नहीं कि टॉर्क लग रहा हो, बट हैंड जो भी चीज़ रोटेट हो रहा होता है ना उन सब चीज़ों में क्या कौन सा मेरे पास कौन सा फैक्टर काम कर रहा होता है, टॉर्क हमारा जो फैक्टर होता है ना वो सारा का एक तरीके से उसमें काम कर रहा होता है। टॉर्क एक तरीके से बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसकी है, जो भी चीज़ किसका प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ अगर मैं कोई भी चीज़ जो भी चीज़ मेरे पास आपस में रोटेट कर रहा हूँ उसको रोटेट करने में हेल्प जो करता है उसे हम क्या होता है, टॉर्क बेसिकली बोला जाता है। तो इस यहाँ पे हम पास चैप्टर में टॉर्क का क्या लेना देना है वो यहाँ पे भी सबको समझ में आ जाएगा। देखना यहाँ पे भी हम कुछ रोटेशन करने वाले, कमाल का यहाँ पे मजा आने वाला है। तो ध्यान से 20 से 30 मिनट एकदम स्टोरी मतलब स्टोरी समझ के ध्यान से सुनना, यहाँ पे फोकस करके देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाइपोल वगैरह रख दिया, मैंने ये पूछा, मेरा क्वेश्चन क्या था वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था। आई होप सो अगर इसको मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जनरल की व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइपोल पे मेरे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास लग रहा होगा ड्यू टू यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से। यार कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, आई होप सो सोच लिया होगा। तो सीधे सीधे हमने एक अभी जस्ट कुछ टाइम पहले हम पढ़ गया है कि अगर मेरे पास कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी चार्ज को अगर मैं रख देता हूँ, इन दैट केस क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होता है मेरे पास, प्लस की मेरे पास, बताओ प्लस या फिर माइनस, ना तो प्लस था फिर ना ही मेरे पास क्या था, माइनस था, क्या था या नहीं अभी भी याद नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, मैंने ये बताया भी था फैक्टर मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम आएगा कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई चार्ज को लेकर जाता हूँ और मैं रख देता हूँ, इन दैट केस उस पर कितना फोर्स लगा रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक समझ में नहीं आया, हमारे पास Q इंटू ई हमें फोर्स लगा रहा होता है। अरे भाई क्या बोलना क्या चाह रहा है, नहीं समझ में, अभी दिखाता हूँ एक सेकंड। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके अंदर हमारे पास कुछ चार्ज, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया जाता था, पॉजिटिव हो या फिर या तो मैं पॉजिटिव चार्ज लेके जाऊँगा, एक सेकंड फोकस हो जाऊँ, सब कुछ क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। अगर मैं मान लो यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके अंदर अगर मैं कोई चार्ज लेके जाता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाता हूँ तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। ये सब कुछ मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं रख दूंगा, सिंपली मैं एक बाहर से कोई चार्ज लेके और मैंने उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने रख दिया, तो जिसका डायरेक्शन होगा क्या होगा, किस डायरेक्शन में बहेगा, जिस डायरेक्शन में क्या होगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास चल रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसमें मेरे पास कितना फोर्स लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इस पर लग रहा है, Q इंटू ई फोर्स लगा। कैसे आया देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट कितना होता है चार्ज, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो फोर्स इक्वल टू कितना Q इंटू ई। तो मीन्स मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि कोई भी अगर मैं चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूंगा तो सिंपली उस पर कितना फोर्स लग रहा हो, Q इंटू ई मेरे पास लग रहा है। वहीं अगर मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज होता, इन दैट केस इसका डायरेक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे बता नेगेटिव चार्ज का मेरे पास डायरेक्शन होता है, कौन सा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। तो हमने ये बताया था कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, बेसिकली जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उस डायरेक्शन में बह रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। वही अगर मैं माइनस Q अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रख देता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट बह रहा होगा, मीन्स इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा मेरे पास माइनस Q चार्ज होगा, इस अपोजिट क्या होगा बह रहा होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस डायरेक्शन में जो चार्ज है वो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे इस डायरेक्शन में बह रहा होगा। इस पर कितना फोर्स अगेन मेरे पास कितना लगा, Q इंटू ई फोर्स लगा। तो यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियर हो चुका है, दिमाग में फिट हो गया होगा
कि कोई भी अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी भी चार्ज को अगर मैं रख दूं इन दैट के उस पर कितना फोर्स लग रहा होता है क्यू इंटू ई लग रहा होता है। अगर मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा होगा। वहीं अगर मेरे पास जो नेगेटिव होगा नेगेटिव क्या होगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये तो नेगेटिव अगर मैं रखूँ तो क्या होगा जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा वो मेरे पास फ्लो हो रहा होगा। कितना उस पर भी फोर्स लगा क्यू इंटू ई मेरे पास फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे सवाल मेरे पास ये है इस डाइपोल पे मेरे पास बताओ कि कितना फोर्स लग रहा होगा। तो सीधे सीधे बात पता है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव की वजह से मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा टोटल इस डायरेक्शन में लग रहा है और कितना फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई। अरे भैया सीधे सीधे बात पता है मेरे को अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दूंगा सिंपली उस पर कितना फोर्स लगा क्यू इंटू ई लग रहा होगा और किस डायरेक्शन में बह रहा होगा जिस डायरेक्शन में बस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा ये भी फ्लो हो रहा होगा। तो इस पर कितना फोर्स लगा क्यू इंटू ई लगा। चलो ये बात क्लियर है। अब नेगेटिव चार्ज की बारी नेगेटिव चार्ज पर मेरे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हमें बताना है। सॉरी कितना मेरे पास इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो नेगेटिव चार्ज हमें पता है जो भी इसका डायरेक्शन सबसे पहले डायरेक्शन क्या होगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके जस्ट अपोजिट मेरे पास कौन बह रहा होगा नेगेटिव चार्ज बह रहा होगा। नहीं समझ में मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मान लो ये है और मेरे पास अगर कोई माइनस क्यू को चार्ज लेके और मैंने यहाँ पे इस पर रख दिया तो सिंपली ये क्या होगा जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा फ्लो होना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में चला होगा तो जो माइनस क्यू चार्ज होगा क्या होगा जस्ट इसके अपोजिट मेरे पास क्या होगा फ्लो कर रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज मेरे पास कौन सा होगा इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा अगेन इस पर कितना क्यू ई लग रहा होगा। तो हमने यहाँ से एक चीज नोटिस किया कि यार राइट साइड में भी क्यू लग रहा है लेफ्ट साइड में भी क्यू लग रहा है मींस इस पर टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है। मैंने बोला नेट फोर्स तो जीरो लग रहा हुआ। हाँ ये क्या बोल दिया तू नेट फोर्स जीरो कैसे लग रहा है यार प्लस क्यू की वजह से क्यू राइट डायरेक्शन में लग रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सी और माइनस क्यू की वजह से तेरे पास लेफ्ट साइड में कितना लग रहा है क्यू लग रहा है। मैंने बोला और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मीन जितना यहाँ पे फोर्स होगा उतना ही मेरे पास यहाँ पे भी फोर्स लग रहा हो। तो यहाँ पे क्यू है राइट साइड में और मेरे पास अपोजिट और मेरे पास लेफ्ट साइड में कितना क्यू है। और हमें एक बात पता है अगर कोई भी दो फोर्स अगर इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहे होते हैं इन दैट केस आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। ओ भाई साहब ये क्या बोल दिया ये क्या बोल दिया क्या बोल दिया क्या बोल दिया नहीं समझ में बहुत भारी भरकम वर्ड यहाँ पे उछाल दिया। मैंने बोला देख कुछ भी नहीं उछाल मैंने एकदम सिंपल सा मैंने ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक तरीके से ये डाइपोल है इस डायरेक्शन में मेरे पास लग रहा है क्यू ई और मेरे पास जस्ट इसके अपोजिट में लग रहा है कितना क्यू ई ये माइनस क्यू है और ये कितना प्लस क्यू है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से मैं क्या बोलूंगा हर एक पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा इलेक्ट्रिक हर एक पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा और हर एक पॉइंट पे कितना फोर्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो भी क्या होगा सेम होगा। क्यों क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया हर एक जगह क्या होगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर यहाँ पे अगर मेरे पास 10 न्यूटन फोर्स होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा 10 न्यूटन फोर्स होगा। यहाँ पे भी 10 हर एक जिस भी पॉइंट पे मैं जाऊँगा उस पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा 10 न्यूटन फोर्स होगा। वहीं अगर मान लें मेरे पास नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसे कुछ होता है तो सिंपली अगर यहाँ पे 10 न्यूटन है कहीं और पे अगर मैं जाता तो वहाँ पे कुछ और होता मीन्स 10 के अलावा कुछ मान लो 20 30 कुछ भी हो सकता था। बट अगर यहाँ पे मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें साफ साफ पता है कि मेरे पास अगर इस डायरेक्शन में अगर मेरे पास क्यू ई लग रहा है और इसके माइनस क्यू की वजह से मेरे पास इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है क्यू ई लग रहा है तो दो क्यू यहाँ भी फोर्स सेम है यहाँ भी सेम है। तो सिंपली पता है अगर दो फोर्स अगर आपस में सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो इन दैट केस ये दोनों आपस में क्या होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो इस पर नेट फोर्स मेरे पास डाइपोल पे कितना लग रहा होगा जीरो। तो वही यहाँ पे अगर मैं लिखते व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज तो इसका आंसर है आंसर बोला फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। भाई साहब ये क्या लिख दिया तूने। मैं यहाँ पे ये लिखना देखो ध्यान से कुछ रॉकेट साइंस है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ अगर मेरे पास कोई डाइपोल है और वो कैसा है मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड किया मैंने यूनिफॉर्म। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तब तो ऐसा कुछ नहीं होता है कॉमन सेंस सोचो ना। नॉन यूनिफॉर्म होता तो अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास फोर्स लग रहा है कितना क्यू ई और यहाँ पे भी मेरे पास फोर्स लग रहा है कितना क्यू। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता सीधे सी बात यहाँ पे कुछ और फोर्स लग रहा होता यहाँ पे कुछ और फोर्स लग रहा था। लेकिन अगर मेरे पास यूनिफॉर्म फोर्स है तो मैं अगर मान लो कहीं भी इस पूरे एरिया में जाता हूँ हर जगह क्या होगा मेरे पास सेम ही रहने वाला नहीं समझ में। अगर मान लो ये मेरे पास कोई बड़ा सा केक है अगर मैं इस पर चलना स्टार्ट करूँ ठीक है ऊपर से मान लो एकदम कोई चीटी बन के और चलना तो वो चीटी जहाँ भी जाएगा उसे हर जगह तो क्या मिलेगा केक ही मिलेगा इसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं सीधी सी बात है। तो वही मेरे पास यहाँ पे हुआ कि मान लो मैंने दो चार्ज को यहाँ पे रख दिया भले ये दूर एक यहाँ से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कोई थोड़ा सा डिस्टेंस मेरे पास मन में ही सवाल है यार डिस्टेंस तो मेरे पास डिफरेंट है एक यहाँ पे और एक मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने बोला उससे क्या फर्क हुआ यहाँ पे अगर तेरे पास केक मिल रहा है तो क्या यहाँ पे कुछ और मिल जाएगा बिल्कुल दोनों जगह क्या होगा मतलब सेम ही मिल रहा। तो वही मेरे पास यहाँ पे बात हुआ कि अगर मैं कोई दो चार्ज और कैसा मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई डाइपोल प्रेजेंट है इन दैट केस मेरे पास इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा हो मेरे पास जीरो लगा। क्यों मेरे पास जीरो लग रहा होगा बिकॉज मुझे पता है ये फोर्स राइट साइड में ये फोर्स मेरे पास लेफ्ट साइड में राइट और दो इक्वल फोर्स अगर आपस में दो इक्वल फोर्स अगर आपस में क्या हो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इन दैट केस क्या होता है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करते हैं। सो यहाँ पे क्या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। रीजन क्या रीजन सोचो इसके पीछे रीजन लिखना चाहो यहाँ पर अगर रीजन लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में ये बुक में यहाँ पे कोई हमें लिखने एग्जाम में वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है। रीजन अगर लिखना चाहो तो क्या होगा इसका रीजन इज अपने लैंग्वेज में लिखूँ या फिर मैं स्टैंडर्ड तरीके से लिखूँ चलो अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं। रीजन मेरे पास क्या होगा सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एवरी पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सेम वैल्यू ड्यू टू दिस both the forces get cancel out each other, both the forces get cancel out each other, cancel out each other। दैट्स इट। ये हमारे पास रीजन क्या है मेरे पास, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से हर एक पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम वैल्यू होगा तो फोर्स भी क्या होगा, हर एक पॉइंट पर सेम मेरे पास लगा होगा। इसके वजह से मेरे पास क्या होगा, दो अगर फोर्स इक्वल फोर्सेज और अगर आपस में अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, इन दैट केस क्या होता है मेरे पास इसमें टोटल मेरे पास नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा। चलो और ये पॉइंट तो हमें क्लियर है कि इस पर टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब भाई साहब ये नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है, अब मेरे पास टॉर्क भैया की यहाँ पे एंट्री हुई। अब टॉर्क भैया ने यहाँ पे क्या किया, नाउ अगर लिखना चाहो कहीं यहाँ पे लिख लेना, नाउ टॉर्क इज, अगर नहीं लिखना चाहो तो भी कोई फर्क। अब यहाँ पे क्या, टॉर्क भैया ने एंटर किया। टॉर्क भैया है क्या, टॉर्क क्या बोलता है, टॉर्क बोलेगा भाई जो डाइपोल है ना, इसको उसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बोला तुम दोनों पर नेट फोर्स, इस पर टोटल नेट फोर्स कितना है, जीरो लग रहा है। चलो अच्छी बात है, उसने बोला ठीक है ये पॉइंट देख लिया। अब उसने क्या कि जो डाइपोल था ना, इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। रोटेट करना स्टार्ट कर दिया मतलब क्या बोलना चाहते, रोटेट कैसे करेगा, लेकिन रोटेट इसको ये ने बोला मैं इस डाइपोल को रोटेट करना चाहता हूँ। डाइपोल जैसे उस टॉर्क, देखो टॉर्क का काम करता है रोटेट कराना किसी भी चीज़ को। टॉर्क भैया ने क्या किया ना, यहाँ पे एंट्री मारा, टॉर्क ने एंट्री मारा और बोला मैं इस रॉड जो मेरे पास डाइपोल रखा हुआ है ना, या फिर या जो भी यहाँ पे डाइपोल है मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। दोनों चार्ज जो मेरे पास ये रखा हुआ है मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, रोटेट करना चाहता हूँ। लेकिन कैसे तू रोटेट करेगा, टॉर्क ने बोला कि मैं इस डाइपोल को रोटेट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर रोटेट होने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो कंडीशन होना चाहिए। क्या, एक तो पहला देखो ध्यान से बनना, यहाँ पे पहला मेरे पास कंडीशन है, देखो टॉर्क मेरे पास है, टॉर्क भैया ने क्या बोला मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। रोटेट कराने के लिए यहाँ पे बस दो कंडीशन है। रोटेट करने के लिए क्या कंडीशन है, एक तो मेरे पास एक छोटा सा कंसेप्ट, बस छोटा सा कंसेप्ट 11th का, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि 11th का हमारा पूरा यूज नहीं, एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर था, वहाँ पे देखो बहुत लेंदी चैप्टर होता है, बहुत बकवास सा चैप्टर होता है, बहुत जगह हम सेंटर ऑफ हर एक चीज़ का क्या होता है सेंटर निकालते हैं। एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, कोई भी भारी भरकम सा चीज़ होगा ना, उसको तुम अगर उसका सेंटर पॉइंट अगर एग्जैक्ट पता चल गया ना, उसको तुम एक उंगली में उठा सकते हो। यार ये क्या बोल रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई 10 या फिर 20 kg का मान लो कोई बहुत बड़ा पत्थर रखा, अगर तुमने उसका सेंटर ढूंढ लिया ना, मैं उसका एग्जैक्ट सेंटर ढूंढ लिया कि हाँ यहाँ पे सेंटर होगा, तो उसको एक निडल फिंगर पे मैं उसको उठा सकता हूँ। जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो क्या सेंटर ठीक हो, तो भगवान अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, ये तो ठीक है फिजिक्स ऐसा बोलता है कि वो ना उन्होंने क्या किया था, जो पर्वत उसके सेंटर पे अपना उंगली रखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ मेरे पास उठ गया। लेकिन रियलिटी में ये सच बात है, अगर ये पेन है, अगर इसका एग्जैक्ट सेंटर नाप लो ना, इसका एग्जैक्ट सेंटर पता करो और उसको अगर बीच में उंगली रखो ना, तो ये क्या होगा, एक फिंगर से इस फिंगर से मैं छोटा सा एक फिंगर से मेरे पास क्या कर सकता हूँ, उस पूरे चीज़ को मैं उठा सकता हूँ। ये लेकिन इसका सेंटर जानना ना इतना मतलब मुश्किल काम है ना, कि कोई दुनिया में ऐसा मतलब बहुत 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 मुश्किल चीज़ है कि बहुत ऐसा कोई डिवाइस अभी तक हमारे पास है नहीं, है मतलब कि बट उतना एक्यूरेट एकदम बोलते हैं ना 100% एकदम एक्यूरेट ही बताए, वैसा अभी तक कोई डिवाइस नहीं बना जो एकदम एग्जैक्ट हमें किसी चीज़ का हमें सेंटर पता है। बट फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स हमें क्या बोलता है, किसी कोई भी भारी भरकम सा चीज़ हो, अगर तुम्हें उसे उठाना है तो सिंपली उसका क्या करो, सेंटर मान लो। अगर तुम्हें सेंटर एकदम एक्यूरेट पता चलेगा हाँ इस पॉइंट का सेंटर है, तो तुम उसको सिर्फ एक फिंगर से मेरे पास इस फिंगर से मैं उठा सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, अब टॉर्क ने एंट्री मारा, टॉर्क का काम क्या होता है, रोटेट कराना। तो उसने बोला ये जो डाइपोल ये दो चार्ज रखा है मैं इसको रोटेट कराना चाहूँगा। रोटेट कराने के लिए इसने सबसे पहले मेरे पास दो कंडीशन यहाँ पे है। एक यहाँ पे एक वर्ड होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन बोला जाता है वाला जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, बस छोटा सा यही वर्ड था जो हमारे 11th का काम करता है, सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया जाता है। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन का सीधे सीधे कुछ भी मतलब नहीं। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमें 11th नहीं आता तो नहीं, एकदम सिंपल कुछ नहीं, बस एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो गया है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ रोटेट हो रहा होता है ना, वो किसके अबाउट, कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होता है। यार ये क्या बोल रहा है, जो भी चीज़ रोटेट हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसे देखना जो हमारे पास ये व्हील होता है, ये मेरे पास क्या है व्हील है साइकिल का या फिर किसी भी चीज़ का व्हील का, तो इसका ये सेंटर होता है। इसके अबाउट क्या होता है, ये मेरे पास व्हील रोटेट होता है, घूमता रहता है, गोल 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 घूम रहा होता है। जैसे हमारे पास क्लॉक है, क्लॉक क्या होता है, जो मेरे पास सेंटर होता है, इस सेंटर के अबाउट मेरे पास घूम रहा होता है। वैसे ही हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है किसके कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये व्हील है मेरे पास गोल गोल, ये मेरे पास ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूम रहा था, लेकिन ये क्या होता है ना, इसके अबाउट घूम रहा था, इस सेंटर के अबाउट घूम रहा होता है। कभी देखना नोटिस करना जो फैन होता है, जो अगर मैं अभी कैसे बताऊँ यहाँ पे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है कोशिश करते हैं। पेपर है ठीक है, अगर मैं इसको इस पेपर को मैं रोटेट करना चाहता हूँ, देखो अगर मैं इसको अगर मैं इसको ऐसे धक्का दो होगा नहीं वैसे, अगर मैं इसको रोटेट अगर मैं ऐसे करूँगा तो बेसिकली ये जो पेन के निडल है उसके सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। कोशिश करने से समझने का, देखो अगर मैं ये जो मेरे पास एक सेकेंड मैंने इस पर ऐसे घुमा दिया ठीक है। अब ये मेरे पास क्या पेपर, अगर मैं इस पेपर को रोटेट कराना चाहूँगा, आई होप सो दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इस पेपर को अगर मैं रोटेट कराना चाहूँगा तो सिंपली क्या होगा, ये जो सेंटर पेन का ये जो निडल इसके अबाउट रोटेट होगा, देखो ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा थोड़ा। अगर ये घूम नहीं रहा रियलिटी में, बट अगर मैं उसको घुमाना चाहूँगा तो सिंपली क्या होगा, इसके अबाउट मेरे पास क्या होगा, घूम रहा होगा। ये जो सेंटर है इसी के अबाउट घूमेगा ना। नहीं समझ पाए। जैसे हमारे पास फैन होता है, फैन देखना जो मेरे पास बना होता है, अगर मैं कोशिश करूँ डायग्राम बनने का, ये हमारे पास फैन ऐसे कुछ गोल सा होता है और ये बेसिकली और
ये बेसिकली एक तरीके से फैन है हमारा। फैन क्या होता है, जो ये हमारा गोल वाला होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रोटेट हो रहा होता है, ऐसे तो गोल गोल घूम रहा होता है। तो बेसिकली किसके अबाउट, किसी ना किसी चीज़ के अबाउट क्या होता है, कोई भी चीज़ घूम रहा होता है। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ क्या होता है अपने एक्सिस के अबाउट क्या होता है, गोल गोल घूम रहा होता है। ऐसे सन के अबाउट, ठीक है वो तो बहुत हाई लेवल से लगा, ठीक है एनीवेज। तो बेसिकली जो फैन है, फैन क्या होता है, जो अपने जो फैन जैसे घूम रहा होता है, तो किसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, जो मेरे पास गोल से ऐसे बना होता है उसके अकॉर्डिंग गोल 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 घूम रहा था। तो किसी ना किसी पॉइंट के उससे किसी कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जिसके अकॉर्डिंग घूम रहा था, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोला जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में लाइन ऑफ एक्शन का मतलब सीधे सीधे है कि जिस भी पॉइंट या फिर जिस भी लाइन के साथ वो घूम रहा होगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोला जाता है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा यहाँ पे, क्योंकि मुझे कोई एग्जाम्पल यहाँ पे मिल नहीं रहा है कैसे इसको समझाया जाए। सब कुछ रियलिटी में दिखा, क्योंकि फिजिक्स है ना, फिजिक्स में सब कुछ हम दिखा सकते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ हो रहा होता है ना, मैं हम एक तरीके से सब कुछ उसको देख, जैसे मेरे पास ये मैंने जो मैस्टिक का ऊपर का होता है ना, मैं उसको फाड़ दिया, अब देखना है, इसको कोशिश करते इसको रोटेट करने का, हो गया तो बैलेंस को, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। तो बेसिकली देखो, हमारा कोई भी चीज़ जो भी रोटेट हो रहा था वो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट में किसी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट क्या होता है वो रोटेट हो रहा था। जैसे हमारे पास देखो ये, अगर मैं इसको रोटेट करूँ, हो रहा है ये देखो, अरे यार कुछ ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा ही फोर्स लगा दी इस पर। तो देखो ये मेरे पास बेसिकली है, अगर मैं इसको रोटेट, ओहो ये देखो रोटेट होना स्टार्ट हुआ, तो ये किसके अबाउट हो रहा है, ये जो सेंटर है ना पेन, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, नहीं दिखा। ये हमारे पास, ये देखो ये अगर मैं इसको रोटेट, तो बेसिकली इसको रोटेट करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट फिर से नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे कॉमन मिल गया कि अगर मेरे पास कोई भी चीज़ रोटेट हो रहा था, किसी न किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा था, या फिर कोई लाइन के अबाउट क्या होता है मेरे पास रोटेट हो रहा था, ऐसे गोल गोल घूम रहा था। जैसे हम हमारे पास अगर जो क्या लगता है, जो मेला वगैरह लगता है, फिर जो होता है उसके अंदर देखना, घूमने जाते हैं ना, तो कहीं देखना वो गोल सा ऐसे बड़ा सा झूला होता है, वैसे करके झूला, तो वो क्या होता है बेसिकली किसी ऐसे गोल 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 घूम रहा था। किसके अबाउट एक सेंटर होता है, यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे लाइन्स बने होते हैं, उसके अबाउट क्या होता है गोल गोल घूम रहा था। वैसे ही हमारे पास क्या होता है कि अगर घूमने जाओ कहीं, जो मेला वगैरह लगता है दुर्गा पूजा इस नंबर, तो बेसिकली घूमने जाओ तो कभी देखना एक हॉर्स टाइप का, तो उसको अगर बैठते तो क्या, तो गोल 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 घूम रहा था, मतलब एक लाइन के अबाउट क्या होता है गोल गोल घूम रहा था। तो मीन्स कोई भी चीज़ मेरे पास रोटेशन होता है ना, तो बेसिकली क्या होता है एक पॉइंट या फिर मेरे पास किसी लाइन के अबाउट, किसी न किसी चीज़ के अबाउट, तो क्या होता है बस रोटेट हो रहा था। तो फिजिक्स में उसे क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है। लाइन ऑफ एक्शन इज नथिंग बट द पॉइंट और लाइन वेयर एनीथिंग इज गेट रोटेट्स। मीन्स कोई भी ऐसा पॉइंट हो या फिर लाइन हो जिसके अबाउट रोटेट कर रहा होता है ना, उसे हम क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है। जैसे व्हील हो गया, किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करा होगा। जैसे मेरे पास अगर मान लो, जैसे हमारे पास क्या होता है विंड मिल होता है, वो भी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करा होता है। जैसे हमारे पास घोड़ा वाला गाड़ी होता है, वो क्या होता है किसी एक लाइन के अबाउट रोटेट करता है। मीन्स किसी के कोई भी एक पॉइंट हो, किसी भी लाइन हो, उसके अबाउट जो भी चीज़ रोटेट करा होता है ना, फिजिक्स में उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ना, जिस भी चीज़ के अबाउट रोटेट कराओ, लाइन ऑफ एक्शन, इट इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट जस्ट अ पॉइंट और लाइन, और भी कुछ भी हो सकता है, जब पॉइंट हो, लाइन हो, जिस भी चीज़ के अबाउट रोटेट कराना उसे हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। इट इज नथिंग बट जस्ट अ पॉइंट और लाइन वेयर एनीथिंग इज रोटेटिंग। कुछ भी मेरे पास रोटेट कर रहा है, एनीथिंग इज रोटेटिंग। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। लाइन ऑफ एक्शन वर्ड का सीधे सीधे ये मतलब होता है किसी भी पॉइंट या फिर कोई भी लाइन या फिर किसी भी चीज़ के अबाउट कोई भी चीज़ मेरे पास रोटेट कर रहा होता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। सीधे सीधे यहाँ पे हमें बोला जाता है। ये पॉइंट हमें क्लियर, आई होप से लाइन ऑफ एक्शन वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ ना, यहाँ पे भी सेम कुछ यही कहानी हुआ। यहाँ पे हमने डाइपोल को क्या किया, जो ये सेंटर था ना उसके अबाउट मैंने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। रोटेट करना स्टार्ट किया तो मैंने ये देखा, ठीक है मैं इसको बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड। सब कुछ एकदम फील तरीके मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ दिखा सकूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए सब कुछ। तो बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन वर्ड मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन वर्ड का सीधे सीधे ये मतलब जिस भी पॉइंट, जिस भी लाइन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ मेरे पास रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है ना, उसे हम क्या होता है, जैसे ये फिंगर है ट्रुक, ये देखो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो ये क्या होगा, एक जो पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे फिजिक्स में लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्शन इज नथिंग बट जो पॉइंट या फिर लाइन, जिस भी चीज़ के जो भी चीज़ उसके पॉइंट के या फिर लाइन के अकॉर्ड रोटेट कर रहा होगा उसे हम क्या होता है फिजिक्स में लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कहानी क्या हो गया देखना, यहाँ पे देखना थोड़ा सा स्टोरी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, समझ में भी आएगा। यहाँ पे क्या हो देखना, मैंने कोशिश किया यहाँ पे बना सकूँ, बट क्या है कि ये देखो ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको, ये रुक नहीं रहा है ये। चलो देखते हैं, इसको रोक के रखते हैं कैसे भी, एक सेकेंड। ये देखना यहाँ पे, ये बेसिकली अपना क्या डाइपोल भैया है, एक सेकेंड को क्या रहा है देखो, ये अपना येलो कलर वाला डाइपोल भैया है। ये मेरे पास लग रहा है फोर्स प्लस क्यू की वजह से, और अगर मैं एक तो ये बेसिकली, एक सेकेंड क्या हो रहा है समझने का, देखो ये मेरे पास क्या एक तरीके से अपना डाइपोल है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है यहाँ पे, अगर मैं बनाना चाहूँगा तो नहीं बन पाएगा। ये बेसिकली अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो बेसिकली ये देखो टक ऐसे हो गया, अरे यार डाइपोल है अपना येलो कलर का। ये मेरे पास लग रहा है प्लस क्यू, देखो ये मेरे पास क्या है प्लस क्यू की वजह से लग रहा है क्यू ही ब्राउन कलर का, और ये जो मेरे पास ये है जो माइनस क्यू की वजह से क्या है इस डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स लग रहा है। अब हुआ क्या, टॉर्क भैया ने क्या किया, इस थोड़ा सा आगे जा, बस ये मेरे पास क्या सेंटर है, ये डाइपोल का क्या है मेरे पास सेंटर है। अब इसके सेंटर के अबाउट ना रोटेट करते, अब ये रोटेट कैसे करेगा सोचो, अगर इसको रोटेट करना है, अगर मैं हैंड लेके जाऊँगा कैमरा छूट जाएगा। अगर इसको रोटेट करना है, इस डाइपोल को रोटेट करना तो कैसे करेगा, देखो ये मेरे पास कुछ टेढ़ों ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे, मीन्स इसी सेंटर के अबाउट क्या होगा
ये गोल गोल घूम रहा है, टर्न आउट ऐसे टुडुक टुडुक टुडुक, ये मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, कोशिश करना प्लीज समझने का यहाँ पे, कि मेरे पास देखो यहाँ पे, अगर कोशिश करना प्लीज समझने का, यहाँ पे देखो क्या हो क्या रहा है, जो ये सेंटर है ना, इसके अबाउट क्या कर रहा है, मेरे पास रोटेट कर रहा होगा। ये जो मेरे पास सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, मेरे पास रोटेट कर रहा है कौन, ये डाइपोल। देखो ये डाइपोल है, ये क्या कर रहा है, सेंटर के अबाउट रोटेट कर, कैसे रोटेट करा होगा, अगर इसको फिर से किया जाए, ये देखो टर्न आउट, वो पोजीशन वहीं पर है, ये लेंथ वगैरह चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा, ये गोल 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 क्या होगा मेरे पास, ऐसे 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 गोल 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 गोल, बेसिकली ये मेरे पास कुछ इस टाइप से मेरे पास क्या होगा, घूम रहा होगा। लेंथ मेरे पास अभी भी वही रहेगा। देखो यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता उतना क्लियरली, इसलिए बोल रहा हूँ कि कोशिश करना समझने का। तो देखो ये बेसिकली क्या, जो डाइपोल है ना, ये क्या करेगा मेरे पास, इस सेंटर के अबाउट करेगा, गोल गोल घूमेगा, मीन्स इस कुछ इस टाइप से, ऐसे गोल फिर ऐसे गोल फिर ऐसे, मीन्स ऐसे कुछ ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, गोल गोल ऐसे ऐसे गोल गोल मेरे पास घूमेगा। किसके अबाउट, ये देखो इस सेंटर के अबाउट क्या घूमेगा। देखो ये ऐसे था, ये हमारे पास कुछ ऐसे था, देखना ध्यान से, ये मेरे पास कुछ ऐसे था, अब देखो कुछ टाइम में ऐसे हो गया, ये ऐसे था। अगर मैं इसको रोटेट करेगा, देखो टर्न आउट गोल, ये गोल ये गोल ये गोल, देखो फिर ऐसे हो गया। ये क्या होगा, ऐसे मेरे पास क्या होगा, कंटिन्यूसली मेरे पास क्या होगा, रोटेशन हो रहा होगा। तो बेसिकली क्या होगा, अब टॉर्क भैया ने क्या कि आते ही इसके सेंटर क्या और क्या किया, इसको रोटेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली रोटेट क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा, गोल 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 मेरे पास क्या होगा, घूम रहा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखना ध्यान से। लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन देखो, एक तो ये रहा, इसके अबाउट रोटेट कर, और एक ये रहा, मीन्स बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है मेरे पास, एक तो येलो और ग्रीन, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, देखो ऐसे, ये ऐसे फिर ऐसे, जैसे समझना कार का एक तरीके से स्टीयरिंग व्हील होता है ना, गोल वाला, वो है। तो ये ऐसे रोटेट कर, तो बेसिकली किसके अबाउट रोटेट कर, ये जो ये डाइपोल है वो तो सेंटर के अबाउट रोटेट कर ही रहा है, बट ये जो येलो और सॉरी ये ग्रीन और जो ब्राउन कलर वाला है ना, ये बेसिकली क्या है, इसको रोटेट करने में हेल्प करे। तो थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करना, ये जो लाइन है वो क्या करे, इसके अबाउट ऐसे गोल 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 मेरे पास क्या घूम रहा होगा एक ही पॉइंट पर, ये कहीं जाएगा नहीं। एक तो जैसे व्हील होता है ना, ऐसे गोल 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 ऐसे कंटिन्यूसली घूम रहा होता है गोल गोल, लेकिन वो कहीं मूव नहीं करता है, सिंपली ऐसे गोल 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 घूम रहा होता है। तो बेसिकली वैसे यहाँ पे हुआ, मेरे पास ये जो डाइपोल है वो क्या होगा, गोल 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 घूम रहा होगा, लेकिन कौन घुमा रहा होगा, गोल कौन घुमाएगा उसको, ये दोनों फोर्स, एक तो प्लस क्यू वाला और एक माइनस क्यू वजह वाला गोल को, इसको गोल गोल ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा होगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे ये देखा, हमने एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस किया, जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो मेरे पास क्या यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट होने का मतलब क्या है, कि अगर मान लो ये बेसिकली ये जो मेरे पास है, ये प्लस क्यू है, और ये बेसिकली मेरे पास ये क्यू है, ये प्लस, ये मेरे पास माइनस क्यू की वजह से, और ये मेरे पास क्या प्लस क्यू की वजह से। तो अगर ये लाइन ऑफ एक्शन देखो, एक तो इस लाइन के अबाउट और एक ये लाइन, अलग अलग लाइन, अगर दोनों सेम लाइन में तो तब तो क्या बोलता, दोनों सेम लाइन के अबाउट रोटेट करें, बट ये दोनों मिलकर क्या करें, इस लाइन को बेसिकली रोटेट कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो मेरे पास क्या डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि एक तो ये रोटेट करा रहा होगा, और ये दोनों मिलकर क्या करें, इस लाइन को बेसिकली रोटेट करा रहे हैं। अरे यार ये समझना, ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा रहा होगा, समझना, ये मान लो। फिर बेसिकली क्या होगा, ये अगेन ऐसे, मीन्स ये जो मेरे पास ये जो लाइन है, ये ग्रीन और जो ब्राउन वाला ये जो डायरेक्शन है, ये जो चार्जेस का जो फोर्स है, ये क्या करेगा, इस जो डाइपोल को क्या होगा, गोल गोल मेरे पास बेसिकली घुमा रहा होगा। क्या होगा, हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। स्टेटमेंट क्या आ गया, टू इक्वल, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, टू इक्वल, देखना यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच डू नॉट हैव अ same line of action, which do not have a same line of action, rotate the dipole about center of मास, या फिर मैं डाइपोल भी लिख सकता हूँ। ये हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के क्या आया, कि मेरे पास दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है, जो कि क्या कर, विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन मीन्स अगर दोनों एक ही लाइन में होते हैं, दोनों एक ही लाइन में होते हैं, और क्या करें, जैसे ये मेरे पास ये पेन है, और इस पेन को अगर मुझे रोटेट करना है, तो इसका सेंटर पकड़ लेता, गोल गोल घुमाऊंगा, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा, जो कि क्या है, इसको रोटेट करा है। बट यहाँ पे क्या है मेरे पास, बट यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जो मेरे पास डाइपोल था, उसका मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन दोनों डिफरेंट है। ब्राउन कलर वाला इस डायरेक्शन में, और ग्रीन वाला, मीन्स ये दोनों मिलके क्या करें, इसको ग्रीन येलो वाले को डाइपोल को मेरे पास रोटेट कर रहे हैं ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या डिफरेंट है। ये जो डाइपोल एक तो इस ब्राउन कलर वाले से भी रोटेट है, और ग्रीन, दोनों मिलकर इसको रोटेट करे। सो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। उसका मतलब ये कि दोनों का मेरे पास क्या है, दोनों मिलकर इसको रोटेट करे, इसका कि एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है। इसकी वजह से क्या मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन मीन जो सेंटर जो रोटेट करा रहा होगा पॉइंट, उसको क्या है, दोनों का डिफरेंट है। एंड सेम which do not have same line of action और same line of action rotate the dipole about center of mass। और यहाँ से ये हम बोलना चाह रहे हैं, देखो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स which do not have same line of force rotate the dipole about the center of mass। मीन्स बोला दो मेरे पास क्या इक्वल और अपोजिट फोर्स है, जो कि मेरे पास क्या, जिसके पास क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन, मीन्स दोनों का सेम पॉइंट नहीं। अगर दोनों अगर एक ही लाइन में तब तो बोलता है मैं सेम लाइन ऑफ एक्शन है, बट एक तो इसकी वजह से भी रोटेट होगा और इसकी वजह से भी मेरे पास क्या होगा, रोटेट होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन करने की कोशिश करना, ये कैसे मेरे पास रोटेट गोल गोल ऐसे घूम रहा होगा, तो क्या होगा, ये भी हेल्प करेगा रोटेशन कराने में, और ये भी इसको हेल्प करेगा। देखो
जैसे ये मेरे पास है, अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो ये ब्राउन वाला इसको नीचे ले जाएगा और जो ग्रीन वाला है वो क्या करेगा, इसको ऐसे ऊपर ले जाएगा। मीन्स दोनों मिलकर क्या करें, इसको रोटेट करा रहे हैं। किसके अबाउट, ये सेंटर, ये जो सेंटर है, इस सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास के। तो यहाँ वही मैंने लिखा है, विच रोटेट अबाउट द डाइपोल अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है इसको हम क्या, जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, उसे हम सेंटर ऑफ मास भी जनरली बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास मेरे पास नथिंग है, जस्ट क्या है, जस्ट अ सेंटर ऑफ अ डाइपोल। किसी भी चीज़ का अगर मेरे पास जो सेंटर होता है ना, उसे जनरली फिजिक्स में सेंटर ऑफ डाइपोल भी एक फैंसी वर्ड यूज करके हम यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक कंक्लूजन निकल के है कि मेरे पास दो, मेरे पास क्या इक्वल और अपोजिट मेरे पास फोर्स होगा, जो कि क्या हो, जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा। वो क्या करेगा, उस डाइपोल को मेरे पास रोटेट करा रहा होगा, इसको गोल गोल मेरे पास घुमा रहा होगा, किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर पॉइंट है, जो डाइपोल का सेंटर, उसके अबाउट क्या होगा, उसको गोल 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 मेरे पास यहाँ पे घुमा रहा होगा। यहाँ तक की कहानी आई तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से ना क्या कुछ कंक्लूजन निकला कि ये डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल तो गोल गोल मेरे पास घूम रहा होगा, इसका नेट फोर्स मेरे पास क्या जीरो होगा, और ये सेंटर, जो सेंटर पॉइंट है उसका अबाउट क्या कर रहा है, मेरे पास घूम रहा होगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, मेरे पास डिफरेंट है। लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या निकला, जो ये रोटेट करा होगा, कितना मेरे पास रोटेट कर, जो टॉर्क है जो इसको रोटेट करा होगा, कितना उसका वैल्यू क्या वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या 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 क्या, अरे भैया, जो मेरे पास जैसे कोई हमारे पास साइकिल का व्हील होता है, वो रोटेट करा होता है, उसका कुछ वैल्यू होगा ना, किस एंगल से मेरे पास रोटेट करा, कितना मैं स्पीड दूंगा सच दैट वो रोटेट करा होगा। वैसे ही मेरे को इसने पूछ लिया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि जो डाइपोल है, वो डाइपोल भैया ये बताइए रोटेट करा होगा, ये पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन कितना इसका क्या वैल्यू होगा, कितने स्पीड से रोटेट करो, क्या ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखते फाइंड आउट करते कितना इसके पास टॉर्क हुआ, कि मैं टॉर्क मतलब कितना, कितना इसके पास टॉर्क हुआ, सच दैट क्या होगा, ये रोटेट हमारे पास करोगा। टॉर्क का बेसिकली मतलब क्या होता है, टॉर्क बेसिकली हमारे पास वो होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, जो किसी भी चीज़ को रोटेट करने में हेल्प कर रहा होता है। बिल्कुल सही, लेकिन कितना टॉर्क दूंगा, सच मतलब कितना उसको मैं टॉर्क मतलब कितना उसको मैं वैल्यू दूंगा, कितना फोर्स लगाऊंगा, सच दैट क्या वो रोटेट करना स्टार्ट होगा। वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे टॉर्क को फाइंड आउट किया, देखो टॉर्क को फाइंड आउट करने का सीधे सीधे ये मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो बेसिकली जो डाइपोल है उसको ठीक है रोटेट तो होगा, लेकिन भैया रोटेट ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये, जैसे ये मेरे पास रखा हुआ है, ये जैसे ये मेरे पास रखा हुआ है, अब ये चुपचाप रख, क्या ये रोटेट होगा, बिल्कुल। जब तक मैं इस पर कुछ फोर्स ऐसे अप्लाई नहीं करूँगा तब तक ये रोटेट नहीं होगा। जैसे मैंने फोर्स लगाया तो बाहर ही भाग गया, पता नहीं क्या दुश्मनी है इसको। है अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, कुछ मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जाके मेरे पास रोटेट। जैसे मेरे पास जो जनरेटर होता है, जनरेटर को बेसिकली जो होता है उसको, जो हमारे पास वो जो गोल सा होता है उसको हम ऐसे एकदम गोल गोल तभी तो जाके रोटेट होता है ना, स्टार्ट होता है। तो हर एक चीज़ को कुछ मतलब कि रोटेट घूमने के लिए कुछ ना कुछ हमें फोर्स लगा। जैसे फैन होता है, स्टार्ट करो टक 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 गोल, 1 सेकंड का टाइम लेता है, तभी तो फटाफट एकदम स्पीड होता है। ऐसे नहीं है कि फैन को मैं अचानक से मेरे पास स्पीड अप हो गया, नहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है ना उसको गोल 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 पूरा अपना फुल स्पीड करने में। तो वैसे ही उसको टॉर्क होता है। वो होता है कि टॉर्क बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कितना रोटेट करने के लिए मुझे पावर देना पड़ेगा, सच दैट क्या हो ये रोटेट हो, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इस डाइपोल को हमें कितना यहाँ पे मतलब कि टॉर्क देना पड़ेगा, या फिर कितना एक तरीके से कितना पावर मैं इसको दूंगा, सच दैट क्या हो ये मेरे पास रोटेशन करना स्टार्ट करेगा। तो वही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि कितना मेरे पास टॉर्क होगा। तो टॉर्क को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, देखना है यहाँ पे टॉर्क इज, अगर पता हो तो वेल एंड गुड, थम्स अप। ये थोड़ा सा 11th, थोड़ा सा एकदम 11th का इतना सा पोर्शन है। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय ये टाउ, इसको क्या बोलते हैं टाउ, ये ऐसा जो हिंदी में होता है ना बस टाउ, ये बेसिकली वही है, इसको हम क्या बोलते हैं टाउ। टाउ टाउ नहीं टाउ टाउ। टॉर्क को बेसिकली किस कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए, मेरे पास ये टॉ, जो हिंदी वाला जो होता है ये टॉ, वही मेरे पास क्या ये, इसको हम इसको क्या बोलते हैं, हम फिजिक्स में टाउ बोलते हैं। एंड बेसिकली टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क होता है क्या, जो किसी भी चीज़ को रोटेट करने में जो हमारा उसकी प्रॉपर्टी है, जो किसी भी चीज़ को रोटेट करने में हेल्प करता है, वो क्या होता है, टॉर्क होता है। लेकिन भैया कितना रोटेट, ऐसे तो नहीं है कि अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट, कुछ तो मुझे पावर देना पड़ेगा ना, वो कितना मैं पावर दूंगा, वही एक तरीके से कि हम टॉर्क निकालते हैं किसी भी जगह कि भैया तू इतना इसको टॉर्क दे देना, सच दैट क्या होगा ये मेरे पास क्या होगा रोटेट करना स्टार्ट हो जाए। देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की कोशिश करना, सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो टॉर्क का हमें वैल्यू, मन में क्वेश्चन आ रहा है क्यों टॉर्क निकाले यार, तू ये डाइपोल ये रोटेट तो करा हुआ, लेकिन क्या ये चुपचाप ऐसे तो रोटेट नहीं होगा। अगर मान लो ये मेरे पास ऐसे चुपचाप ये मेरे पास रखा हुआ है, ये मेरे पास रखा हुआ है, क्या ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा रोटेट होना, बिल्कुल नहीं। इसको मुझे कुछ तो यहाँ पे पावर देना पड़ेगा। और पावर कौन होगा, टॉर्क। जो टॉर्क मैं इसको दूंगा, सच दैट क्या होगा ये मेरे पास रोटेट करना क्या होगा, एक तरीके से स्टार्ट होगा। वही हमें यहाँ पे निकालना है कि डाइपोल को मैं कितना टॉर्क दूंगा, सच दैट ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टॉर्क को रिप्रेजेंट किसी किया जाता है, टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है, टॉ हिंदी वाला जो होता है टाउ, उसी से हम क्या होता है इसको रिप्रेजेंट कर उसको क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। तो देखते हैं हमारे पास टॉर्क का हमारे पास वैल्यू क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास किसी भी चीज़ का अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो उसका ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल गया है। जैसे हमारे पास देखो क्या, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था, बिल्कुल होता था हमारे पास। फिर जैसे मेरे पास डाइपोल था, डाइपोल मेरे पास किसी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाय जो भी चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके। वैसे ही टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर किसी भी चीज़ का अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली ये हमारे पास परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, ये इसका सीधे सीधे मतलब ये है, बिटवीन इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड द एक्सिस, फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ये क्या है? अरे भैया जिस भी पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रहा होगा ना, वो पॉइंट और जो फोर्स लग रहा है उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, वही मेरे पास क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये इसका डिस्टेंस का सीधे सीधे मतलब है जो भी डिस्टेंस मेरे पास जो फोर्स और जिस भी एक्सिस के अबाउट मेरे पास रोटेट कराओ, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, पेन क्या करें सेंटर के अबाउट रोटेट कराओ, तो ये पॉइंट क्या मेरे पास सेंटर है, तो ये इसका डिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, ये पॉइंट और जो भी यहाँ पे फोर्स जो मेरे पास जिस भी डायरेक्शन लगा उसका कंपोनेंट जो फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करूँगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, टाउ मिलेगा। कैसे इसको यूज करें वो सबको समझ में जाएगा, जितना देखो जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मेरे पास इक्वल होता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स और जिस भी एक्सिस के अबाउट जो मेरे पास रोटेशन होता है उसके और फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वो हमें क्या देता है, यहाँ से टॉर्क का वैल्यू हमें देता है। तो कैसे यहाँ पे हम टॉर्क का वैल्यू निकालेंगे वो हम यहाँ पे सीखना। तो स्टार्ट करते हैं अपना निकालना। मुझे डायग्राम को अगेन वो सारा डायग्राम को अगेन रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डायग्राम बनाना एक बार वापस से। देखो टॉर्क क्यों निकाला जाता है, कोई भी चीज़ जो रोटेट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी मान लो कि जनरल में अगर मुझे किसी बॉक्स जैसे ये मेरे पास है, अगर मुझे इसको हटाना है तो मुझे कुछ तो फोर्स लगाना पड़ा ना, वैसे ही अगर हमें किसी चीज़ को रोटेट करना होता है, देखो फोर्स और रोटेट टॉर्क दोनों आपस में सिमिलर है। फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को धक्का दे रहा हो, हटाना हो, कुछ भी करना हो, मुझे फोर्स लगाते हैं। वैसे टॉर्क क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को मुझे रोटेट करना तो उस पर कितना पावर दूँ सच दैट क्या वो रोटेशन करना, जैसे मेरा हैंड है मैं उसको कितना पावर दूंगा सच दैट क्या मेरे पास रोटेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, वही क्या होता है टॉर्क होता है। तो टॉर्क को निकालने का सीधा टॉर्क को निकालने का सीधा फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट। अगर हमने फोर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, देखो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है और जिस भी अबाउट मेरे पास जैसे रोटेशन मेरे पास इस पॉइंट के हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, ये रहा। तो अगर मैं इसको और फोर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, सीधे मुझे क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा वो सब हम देखते हैं। तो वापस से मुझे इस डायग्राम को रिपीट करना पड़ेगा। आई होप से ये पूरा जो कहानी था 30 मिनट तक समझ पे आ गया होगी, क्या मैंने कहानी यहाँ पे बगा। अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन का था यहाँ पे आई नो, तो प्लीज कंफ्यूज होने का देखो कोई जरूरत नहीं है, बस कोशिश करना। मैं थोड़ा सा वॉइस क्या होगा लो हम, ठीक है, तो कोशिश करना यहाँ पे समझने का कि जो भी मैंने यहाँ पे फंडा बताया सब कुछ समझ में आए। बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि हमें इमेजिनेशन कोशिश करना करने का। अगर इमेजिनेशन हो गया तो वेरी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर भी स्टोरी तो समझ में आ जाएगा। मेन पता है यहाँ पे क्या था, ये जो हमारा फॉर्मुला इसका जो मैं यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक फॉर्मुला आने वाला वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिकली क्या एक तरीके से कहानी था जो मैंने बताई भी होता तो स्किप करता तो भी किसी काम का नहीं था, बट मैंने सोचा क्यों ना सब कुछ एक बार एक पॉइंट में बताई दिया। तो अब मैं वापस से डायग्राम स्टार्ट बना रहा हूँ और मैं वापस टॉर्क का वैल्यू निकालता हूँ कैसे निकलेगा। तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसे था, देखना यहाँ पे अगेन थोड़ा सा हमारा अब इमेजिनेशन का काम निपट गया, पूरा कैलकुलेशन वगैरह पार्ट है, वही हम टॉर्क का हमें वैल्यू निकालना है। ये मेरे पास कुछ डाइपोल था ऐसे, ये मेरे पास है माइनस क्यू एंड ये मुझे गिवन है प्लस क्यू। इसका डायरेक्शन है मेरे पास कुछ ऐसे क्यू ई, और इसका मेरे पास डायरेक्शन है कुछ ऐसे माइनस क्यू ई, एंड इसका मेरे पास ये रहा सेंटर, और इसका मेरे पास यहाँ से लेंथ गिवन एल, और यहाँ से अगेन मुझे लेंथ कितना गिवन एल। टोटल लेंथ मेरे पास कितना है 2L है। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमने यहाँ पे क्या किया ना, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे टॉर्क का वैल्यू निकालता। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कौन सा, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो, और जो भी मेरे पास जिस भी एक्सिस के अबाउट मेरे पास रोटेट कर रहा है उसके फोर्स, और जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेगा वो हम यहाँ पे। अब इसका टॉर्क कैसे निकाला जाए, तो वो फोर्स तो ठीक है यहाँ से दिख रहा है मैं QE लिख रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैसे निकाला जाए, इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे अगेन इमेजिनेशन करना पड़ेगा। कैसे देखना, देखो फोर्स मेरे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ऐसे मेरे पास फोर्स लग रहा है, ये वाला क्यू प्लस क्यू की बात, माइनस क्यू की तो हम बाद में देखेंगे। तो प्लस क्यू जो मेरे पास है उसका मेरे पास फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, बस थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन करना, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब मेरे पास और एक्सिस मेरे पास कौन सा, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, मेरे रोटेट कर रहा है। ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मेरे पास क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, कौन सा होगा हमारा, ये वाला टोडक 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 टोडक, ये बेसिकली क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। अब इसका वैल्यू क्या यार, कैसे निकाल दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने बोला देख फोर्स मेरे पास लग रहा है ऐसे, और मेरे पास जो रोटेशन किसके कर रहा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास का, मीन सेंटर, देखो सेंटर ऑफ मास को हम बोलते हैं, या फिर सेंटर ऑफ मास को इसको बोला जाए तो जो भी जिस भी चीज़ का जो सेंटर होता है उसको फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। तो मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट मुझे गिवन है, इसके अबाउट मेरे पास क्या करिए रॉड जो मेरे पास गोल गोल डाइपोल है जो गोल 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 एक तरीके से घूम रहा है। तो अब मुझे फोर्स और इस एक्सिस का और मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो मेरे पास ये एंगल ये इस पॉइंट पे ऐसे कुछ गिवन है। अब इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, सीधे बात अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ये लाइन, तो ये क्या होगा, देखो इसके और इसके दोनों के अबाउट क्या परपेंडिकुलर है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कलाकारी करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको ऐसे टोडो। अब मुझे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मुझे वैल्यू चाहिए। ये बेसिकली क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बेसिकली क्या, जो मेरा ये लेंथ है ना, ये वाला लेंथ जो मैं डार्क से पोर्शन से बना रहा हूँ, ये लेंथ बेसिकली क्या है, फोर्स और जो एक्सिस जिस भी पॉइंट के अबाउट रोटेट किया उसके बीच, उसके और फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरे पास कैसे ये है, कैसे आया। देखो यहाँ पे मेरे पास गिवन है जिस भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स लग रहा है। अगर मुझे फोर्स और ये इस जो एक्सिस इसके ऊपर रोटेशन करना है, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो कौन सा पॉइंट का, तो यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर दूंगा, ये लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर मेरे पास बन जाएगा। अब मन में अगर यहाँ ड्रॉ करूँ, नहीं, मुझे क्या करना है, फोर्स और एक्सिस दोनों को मुझे कंबाइन करके साथ में, अगर मैं यहाँ
ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से आएगा। फोर्स और देखो पॉइंट इन दोनों का कंबाइन होकर कहाँ पे पोर्शन आएगा, मेरे पास ये वाला जो लेंथ होगा ना, ये क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। अब भैया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे अगेन देखो, अब हमें वैल्यू निकाला है। वैल्यू अगर मुझे देखो ये पूरा कोई डेरिवेशन हमसे पूछने नहीं वाला है, बस हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें सब कुछ निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू चाहिए, रिजल्ट आने वाला है ना वो हमारे लिए काम का, बट हमें पता तो होना चाहिए ना कैसे मेरे पास रिजल्ट है। तो अब हमने सिंपली क्या किया, मैंने इसको जो मेरे पास ये डाइपोल था ना, इसको मैंने ये एंगल थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैंने मान लिया ये मेरे पास कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा एंगल मेरे पास मैंने मान लिया। मीन्स ये जो मेरे पास डाइपोल ऐसे रखा होता ना, मैंने इसको मान लिया यहाँ से मेरे पास कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अगर ये थीटा एंगल हो गया तो ये भी कितना होगा मेरे पास थीटा एंगल। क्यों, एडजेसेंट एंगल से। यार ये क्या होता है एडजेसेंट, मैंने क्या होता था एडजेसेंट एंगल में, अगर मेरे पास कोई लाइन है, ये मेरे पास कितना एंगल बना थीटा, अगर मेरे पास ये कोई लाइन है ये कितना एंगल बना, ये अगर थीटा हो तो ये भी मेरे पास बेसिकली कितना होगा थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल कैसे एडजेसेंट एंगल, तो ये एंगल थीटा हो गया तो ये भी कितना होगा थीटा। वही कंपोनेंट करना है तो ये मेरे पास थीटा के हमेशा ये वाला साइड क्या होता है, ये थीटा के जो होता है हमेशा ये वाला थीटा के साइड हमेशा क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये कितना होगा एल कॉस थीटा, और ये बेसिकली कितना हो गया मेरे पास एल साइन थीटा। चलो काम नहीं पड़ गया मिस। अब यहाँ पे अब मुझे टॉर्क का मुझे वैल्यू लिखना है, तो यार मैं यहाँ पे अगर मैं इसका डाइपोल का अगर मैं टॉर्क लिखना भी चाहूँ तो सिंपली मुझे पता एक तो क्यू प्लस की वजह से भी रोटेशन और माइनस की वजह से हो रहा है। देखो ये जो डाइपोल और रोटेट हो रहा है वो मेरे पास ब्राउन कलर वाला और ग्रीन दोनों को मिलकर मेरे पास क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं टॉर्क का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँगा तो सिंपली मेरे पास किसके इक्वल होगा, टॉर्क ऑफ 1 प्लस टॉर्क ऑफ 2। और टॉर्क कैसा होता है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, मीन्स एक तो इसका टॉर्क प्लस इसका टॉर्क, इन दोनों का टॉर्क को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, इन दोनों का पावर को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो मुझे क्या होगा इस डाइपोल का कितना रोटेशन होगा वो यहाँ से मिल जाएगा। तो टॉर्क 1 का अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँगा तो सिंपली मेरे पास कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स मेरे पास कितना लग रहा है क्यू ई मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आ गया एल साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया टॉर्क 1 का वैल्यू, सिमिलरली टॉर्क 2। अब मैं टॉर्क जो मेरे पास 2 का मीन्स इस माइनस क्यू ई की वजह से कितना मेरे पास कितना मेरे टॉर्क लगेगा वो मैं निकालूंगा, सिंपली यहाँ पे पुट करूँगा, दोनों को एडअप कर दूंगा, मुझे फाइनली मिल जाएगा इस डाइपोल पे मुझे कितना टॉर्क मीन्स कितना मुझे पावर लगाना पड़ेगा, सच दैट क्या हो ये डाइपोल मेरे पास रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो टॉर्क 1 का कहानी समझ में आ गया, नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत तो प्लीज़ कोशिश करना इसको समझने का, थोड़ा सा एक तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन जितना कर पाओगे ना उतना क्या होगा सबको समझ में आएगा। तो अगर छोटा सा भी माइनर सा भी डाउट लगे ना ये कैसे हो रहा है तुरंत इन्फॉर्म करना मुझे, हम तुरंत इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं टॉर्क, इस वाले की वजह से मुझे डाइपोल निकाला, इसको इस वाले की वजह से टॉर्क निकाला है। तो टॉर्क 2 क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मेरे पास अगेन यहाँ पे कितना लग रहा है, मेरे पास क्यू ही लग रहा है, माइनस क्यू नहीं लग रहा, सॉरी यहाँ पे क्यू ही मेरे पास फोर्स लग रहा है इनटू। अब मेन काम है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था फोर्स और जिस भी पॉइंट के अबाउट मेरे पास रोटेट करा हो उसके और फोर्स के बीच में मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कैसे निकाला जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे पता है फोर्स मेरे पास लग रहा है ऐसे, और मेरे पास सेंटर क्या है, मेरे पास रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, मेरे इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। तो यहाँ पे यार मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, खुद से कि मेरे पास टॉर्क 2 है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फोर्स और जो मेरे पास सेंटर है इन दोनों के बीच में मेरे पास करना परपेंडिकुलर बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दूंगा, सोचो कुछ इमेजिनेशन करने की, सोचो कि टॉर्क 2 का मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका वैल्यू क्या हो, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, एक तरीके से पूरा ही टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैं सिंपली टॉर्क 1 का वैल्यू रख दूंगा, टॉर्क 2 का वैल्यू लिख दूंगा, सिंपली मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन सोचो ये टॉर्क 2 जो है, एक बार खुद से सोचना कि टॉर्क 2 का जो मेरे पास है उसका मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा।